आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप किसी भी इंसान की बात में बिलीव कर लेते हैं तो क्यों करते हैं, और किसी की बात में बिलीव नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है कि हम किसी इंसान की बात पर या उनको मान लेते हैं या फिर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं? क्या हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फेक इंसान की बातों को या फेक न्यूज को सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं? और कई बार करेक्ट पर्सन को यानी सही बात को, सही पॉइंट को सिर्फ इसीलिए हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमें सही नहीं लगता। कभी कोई किसी को इन्वेस्ट के नाम पर लूट लेता है तो कोई कभी किसी को झूठे प्यार के नाम पे धोखा देता है। एक्चुअली ये सब चीज एक कमी के कारण या फिर यूं कहिए कि एक स्किल की कमी के कारण होता है, और इस स्किल को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। पहले समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। आखिर किसी भी इंफॉर्मेशन को यानी कि किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले, उसे मानने से पहले उस बात की तह तक जाना यानी कि इवोल्यूशन करना, उसमें लॉजिक ढूंढना, सवाल करना और उसमें डिफरेंट एंगल से देखना, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसे चेक करना अपनी तरफ से, किसी भी बात को एज इट इज सही नहीं मानना, इसे ही हम क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। किसी भी बात को सुनने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता और वो हमेशा गलत भी नहीं हो सकता। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज कर देते हैं? तो दो फैक्टर हैं। पहला है बिलीफ सिस्टम एंड सेकंड है प्री जज, यानी कि अपने माइंड में किसी के लिए पहले से कोई धारणा बना के रखना। एक्चुअली जो बात हमारे बिलीफ सिस्टम यानी फेथ में, सोच से मिलती है, जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा होता है तो हम इजीली उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और भले उसमें लॉजिक हो, कोई सच्चाई हो या नहीं हो। लेकिन जो बात हमारे बिलीफ सिस्टम यानी हमारे फेथ यानी हमारी सोच से मिलती नहीं है, उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, भले ही उसमें लॉजिक हो या फिर वो बात सही हो। सेकेंड फैक्टर जो क्रिटिकल थिंकिंग को मैक्सिमम अफेक्ट करता है वो है प्री जज। किसी भी पर्सन यानी किसी भी चीज के बारे में कोई पूर्व धारणा यानी आपने पहले से ही कोई ओपिनियन उसके बारे में बना रखा है, उसे कहते हैं हम प्री जज। चाहे फिर उसमें कोई लॉजिक हो या उसका आपका लॉजिक या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम प्री जज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी को जज कर लेना, जैसे ये तो इंसान ऐसा है, ये ऐसा है। जब हम किसी के बारे में प्री जज रखते हैं तो फिर हमें उस इंसान की में सिर्फ कमियां और बुराइयां ही नजर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि आखिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको किसी भी पढ़ाई, डिग्री या फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसे डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ कि वो कौन कौन से रूल्स है जिसको फॉलो करके हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है तटस्थ रहना बेहद जरूरी है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला नियम है कि आप किसी भी प्रकार के प्री जज से दूषित ना हो। अपने माइंड में इस तरह के किसी के बारे में कोई धारणा पहले से ना बनाएं। मान लेते हैं कि आप किसी एक चीज में विश्वास रखते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि अन्य चीजों में विश्वास रखने वालों से वो संबंधित हो, परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में आपको अपने विश्वास को कुछ समय के लिए दरकिनार कर देना चाहिए, यानी कि आप क्या सोचते हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दीजिए, अपने नजरिए से सोचने की शुरुआत कीजिए। जब तक आप अपने मन में पहले से बनाई गई सोच से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आपको पूरी सच्चाई का पता नहीं लग पाएगा। एंड सेकंड है सही सोर्सेज से जानकारी इकट्ठी करना। दूसरा नियम आपका जो है कि आपका जो सोर्स ऑफ थिंकिंग है, जो सोर्स ऑफ वे है, वो सही होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे स्रोतों से जानकारी उठा लेते हैं जो खुद ही सही नहीं होते। कभी भी सिर्फ एक ही स्रोत से जानकारी यानी एक ही सोर्स से मिली हुई जानकारी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अलग अलग सोर्सेज से जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए। और क्रिटिकल थिंकिंग का अगला पड़ाव जो है वो है समाधान, यानी सोचने का। किसी भी समस्या का समाधान भी आपको सोचना होगा और आपको यह बताना होगा कि आपके हिसाब से किन कमजोरियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। एक क्रिटिकल थिंकर का काम सिर्फ और सिर्फ किसी जानकारी को अलग नजरिए से देखना और दोनों पक्षों को उजागर करना भर नहीं है। अगर कोई बुरा पक्ष दिखाई देता है तो उसका समाधान भी आपको करना चाहिए। हमारे समाज में वर्तमान में हम जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चाहे
फैमिली में हो या किसी भी तरह की सोसाइटी में हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आपको आना चाहिए। इसीलिए आप चाहे किसी कंपनी में जॉब करते हो, अगर किसी व्यक्ति का आजकल किसी कंपनी में इंटरव्यू है, वहाँ पर भी वो लोग जज करते हैं कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो पावर है वो क्या है। अगर आप भी किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, सही गलत को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हो, सुनी सुनाई बातों को उलझना नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ को सोफेस्टिकेटेड बनना चाहते हो, तो आपके अंदर ये जो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग की, वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। सारी चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखिए, सोचिए, उसके तह तक जाइए और फिर उस बात पर कोई डिसीजन लीजिए। तो ये जो एक फैक्टर है, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस पे हमें काम करना चाहिए।